क्या आप भी पैनासोनिक के एसी बाई करना चाहते हैं? थोड़ा सा रुकिए, मैं आपको अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाला हूं कि पैनासोनिक का एसी मैंने अपने रूम में लगवाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं पैनासोनिक का एसी लगाने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। आपको मतलब एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये समझिए अगर आप पैनासोनिक का एसी बाई करना चाहते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि आप पैनासोनिक का एसी बाई करिए। क्या रीजन है इसको जरा डिटेल में समझते हैं। यहां पे आप देखिए, ये देखिए पैनासोनिक का एसी लगा हुआ है मेरे रूम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ब्रांडिंग वगैरह देख सकते हैं पैनासोनिक का। ये जो स्टिकर है ये मैंने खुद से लगाया हुआ है, ये कंपनी की तरफ से नहीं आई हुई है, ये मैंने खुद लगाया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी ये टेम्परेचर पे मैंने सेट करके रखा हुआ है 20 डिग्री पे। और आप एक चीज और भी देख पा रहे होंगे, पावरफुल पे मैंने चलाया हुआ है, मतलब इसको मैंने फुल स्पीड में इसकी फुल कैपेसिटी के साथ यहाँ पे चलाया हुआ है। अब एक्सपीरियंस क्या रहा है इस एसी से रिलेटेड, तो इस एसी से रिलेटेड मेरा क्या पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो मैं जरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इस एसी को मैंने कब बाई किया हुआ है, सबसे पहले आप वो देखिए, ये देखिए यहाँ पे डिलीवरी डेट 1 मई 2023 की दिखाई दे रही है। 1 मई 2023 मैंने रेटिंग में दिया हुआ है। तो देखा आपने, इस एसी को मैंने 2023 में लगवाया हुआ है, तकरीबन अभी 2026 चल रहा है, तकरीबन 3 साल का समय हो चुका है। और 3 साल के अंदर इस एसी से कसम मैं आपको बताऊं ना, तो मैं एकदम मतलब फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं, एकदम फ्रस्ट्रेशन में जा चुका हूं। क्यों? जब मैंने एसी लगवाया था तो एसी लगवाने के जस्ट सिर्फ 1 महीने बाद इसके यू बैंड से यहां पे एसी का गैस लीकेज हो गया था। जब यू बैंड से गैस लीकेज हुआ तो इसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। अब मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहा था, तो मैंने कभी अपनी जिंदगी में एसी लगवाया नहीं था, मैंने देखा नहीं था, ये मैंने फर्स्ट टाइम ही लगवाया हुआ था। तो मैंने ये सोच के लगवाया हुआ था कि किसी एक इंटरनेशनल ब्रांड का लगवाते हैं। पैनासोनिक मार्केट में एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि लीडर भी है, इससे अच्छे भी ब्रांड के आते हैं एसी, लेकिन एक टाइम पे बोल सकते हैं कि रेपुटेटेड ब्रांड है। यहाँ पे एसी की, पैनासोनिक के एसी की डिमांड हाई होती है, तो मैंने भी लगवा लिया। अब लगवाने के सिर्फ 1 महीने बाद यहाँ पे गैस लीकेज हो जाती है, गैस लीकेज होती है। अब मुझे नहीं मालूम कि क्यों, अब मुझे लगा कि अब एसी जो है वो कूलिंग करना बंद कर देता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि कंपनी के इनके सर्विस सेंटर में कंप्लेन किया। जब सर्विस सेंटर में कंप्लेन किया तो सर्विस सेंटर से बंदा आता है, एसी की यहाँ पे पूरी तरीके से इंस्पेक्शन करता है, लेकिन उसको समझ नहीं आता है कि हुआ क्या। उसको लगा कि उसने जो वहाँ पे वॉल्व नट होता है आउटडोर यूनिट के पास, वहाँ से उसको लगा कि उसने छोड़ दिया हुआ होगा, अच्छे से टाइट नहीं हुई थी वहाँ पे नट, तो वहाँ से लीक कर गया। उसने क्या किया, वैक्यूम किया, वापस से गैस चार्ज करके चला गया। गैस चार्ज करके गया, 2 दिन बाद फिर से वापस एसी कूलिंग करना बंद कर देता है। मैं फिर से कंप्लेन करता हूँ, फिर से इंजीनियर आता है, फिर से सेम प्रोसेस, आता है, देखता है, वापस से कुछ इधर उधर देखता है, बाकी कहीं पे भी लीकेज चेक वो नहीं करता है। ये मुझे बहुत ही खराब इनकी सर्विस लगी। लीकेज उसने कहीं पे भी चेक नहीं किया, वापस से उसने गैस चार्जिंग किया और चला गया। वापस से 2-3 दिन चला, फिर से गैस लीकेज हो गई, फिर से कूलिंग करना बंद कर दिया। अब मैं इस चीज को लेकर परेशान हो चुका था, क्योंकि इस एसी को लगवाने में तकरीबन मैं 44,000 रुपीज के आसपास इन्वेस्ट कर चुका था। 44,000 का ब्रेकअप अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 37,000 रुपीज का मैंने एसी बाई किया हुआ था। 1500 रुपए मैंने इंस्टॉलेशन का चार्ज दिया था। उसके अलावा जो भी पाइप वगैरह, कॉपर पाइप वगैरह लगी थी, उसमें 1,500-2 हज़ार रुपए लग गए थे। 2,000 रुपए का मैंने इसका जो स्टेबलाइजर आता है वो लगवाया हुआ था। उसके अलावा स्टैंड जो है, मैंने बोला उन लोगों को कि आप स्टैंड लोकल वाला लगा दीजिए, वो आपको सस्ता पड़ेगा। लेकिन वो क्या बोलता है कि नहीं, लोकल वाला स्टैंड लगवाएंगे तो वो आपका खराब हो जाता है, गिर सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप पैनासोनिक का ओरिजिनल स्टैंड लगवाइए आउटडोर यूनिट का। तो वो उन्होंने मुझे 1,800 रुपए का लगा के दिया। तो ऐसे ले दे के मुझे तकरीबन 45,000-46,000 रुपीज के आसपास पूरे के पूरे एसी की कॉस्टिंग पड़ चुकी थी। अब इतने पैसे लगाने के बाद अगर आपके कुछ भी यूनिट के साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है और आपका एक्सपीरियंस खराब होता है तो आप तो गुस्सा होंगे ही। मैंने क्या किया कि मैंने ट्विटर खोला और ट्विटर पे ट्वीट कर दिया। अब ट्वीट कर दिया पूरे, मतलब जो भी पैनासोनिक का हेड होता है इंडिया का, पैनासोनिक इंडिया का, सबको मैंने टैग करके और टैग कर दिया और ट्वीट कर दिया। अब जैसे ही ट्वीट किया तो पैनासोनिक की तरफ से मुझे रिप्लाई आया कि क्या प्रॉब्लम है। मैं उन्हें अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह शेयर किया और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह शेयर करने के बाद उन्होंने मेरा कंप्लेन रेज किया। वापस से सर्विस सेंटर वाले बंदे को कंपनी की तरफ से कॉल जाती है कि आप उनका जाइए, एसी को ठीक करिए, और एसी ठीक करने के बाद ही वहां से आपको वापस आना है। क्यों बार बार एसी का गैस लीकेज हो जा रहा है, ये प्रॉपर आपको पहले इंस्पेक्शन करना है, उसके बाद ही आपको इस बार गैस चार्जिंग करनी है। तो सर्विस सेंटर से बंदा आता है,
जो मेन उनका मैनेजर होता है वो आता है, वो खोलता है, प्रॉपर आउटडोर यूनिट इंडोर यूनिट की इंस्पेक्शन करता है, उसको वहां पे दिखाई देता है कि गैस लीकेज कहां से हो रही है। उसके बाद वो इंडोर यूनिट को लेकर जाता है और रिपेयर करके लाके लगा देता है। लगाने के बाद यहां पे ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब एसी जो है वो अच्छे तरीके से वर्क करना स्टार्ट करता है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन मेरे बोलने का मतलब कि सिर्फ 1 महीने के अंदर अगर उनके यू बैंड से लीकेज हो जाती है इसके, तो आपको समझना चाहिए कि इनकी क्वालिटी कितनी घटिया क्वालिटी की होगी। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे घर में ऑलरेडी मार्क, जो फ्लिपकार्ट की मार्क कंपनी आती है, मार्क्यू जिसको आप बोलते हैं, उसकी एसी मैंने लगा के रखी हुई है अपने घर में, मेरे भाई के रूम में लगी हुई है। उस एसी को लगाए हुए आज तकरीबन 2-2.5 साल हो गए, आज तक उस एसी में किसी भी तरीके की 1% की प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली है। जबकि हम लोगों ने यह सोच के लगवाया हुआ था, बहुत ही सस्पेंस में पड़ के, कि न्यू ब्रांड का एसी लगवा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ इस एसी में प्रॉब्लम आ जाए, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ खराबी निकल जाए। लेकिन आज तक उस एसी में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे ना, मार्क्यू एसी की बारे में रिव्यू अगर देखेंगे तो आपको अच्छा से अच्छा रिव्यू ही दिखेगा। उसके अलावा जैसे ही मेरे भाई के रूम में ये एसी अच्छे से मतलब नई प्रॉब्लम दी है, तो हमने एक दूसरा अपने जान पहचान के किसी एक दोस्त रिलेटिव के यहां पे ये एसी लगवाया हुआ है मार्क का, और वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रही है। ओके, तो प्रॉब्लम जब सॉल्व हो गई है स्टार्टिंग के दिनों में, तो फिर सर्विस सेंटर से मुझे कॉल आता है कि सर आपने देखा ना कि आपके एसी में कितनी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एक काम करिए, इसकी वारंटी एक्सटेंड करवा लीजिए, 1 साल की और वारंटी एक्सटेंड करवा लीजिए। जिसके बाद यही होगा ना कि कम से कम आपके एसी में अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो कम से कम आपका वारंटी में प्रोडक्ट रहेगा, तो वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा कि गैस चार्ज यहां पे 2-3 बार करना पड़ा, तो अगर आपकी वारंटी में प्रोडक्ट नहीं होती है तो आपकी गैस चार्जिंग की एक बार की कॉस्ट यहां पे 3000 रुपीज के आसपास आने वाली थी। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे मैनिपुलेट किया और वापस से अपना वारंटी एक्सटेंड का जो भी उनका ऑफर होता है वो मुझे सेल किया। उस समय मुझे वारंटी एक्सटेंड करवाने के लिए सिर्फ 1 साल की कॉस्टिंग मुझे 3800 रुपए, 3800 रुपीज पड़े हुए थे। तो वारंटी उन्होंने एक्सटेंड करवा दिया। वारंटी एक्सटेंड करवाने के बाद ये 2 साल तक तो एसी किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं दिया, कुछ भी दिक्कत नहीं आई। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही मैंने यहाँ पे वीडियो अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, जहाँ पे मेरे एसी से यहाँ पे F91 का एरर शो कर रहा था। अब वो F91 का एरर क्यों शो कर रहा था? क्योंकि गैस जो है इस एसी में वापस से लीकेज कर गई थी, वापस से लीकेज की। फिर से मैंने, अब तो वारंटी में रही नहीं प्रोडक्ट, तो मैंने यहाँ पे लोकल से ही किसी एक मैकेनिक को बुलाया, सर्विस इंजीनियर को बुलाया। वो आया, उसने अपने तरीके से पूरी इंस्पेक्शन की, उसको कहीं पे भी लीकेज वगैरह नहीं मिला। तो उसने सोचा कि कहीं से भी वॉल्व नट वगैरह से लीकेज हो सकती है। वो वापस से गैस चार्जिंग किया और चला गया। गैस चार्जिंग का उसने मुझसे तकरीबन 2500 रुपये लिए और उसने मुझे वारंटी दिया कि 3 महीने की वारंटी आपको देता हूँ कि अगर कोई भी तरीके की दिक्कत होती है, गैस वगैरह लीकेज कर जाती है, तो मैं वापस से फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यहाँ पे गैस चार्जिंग करके जाऊँगा। अब जब उसने गैस चार्जिंग किया, 2500 रुपये लिया और चला गया, वापस से सिर्फ 1 से 2 दिन हुआ बीता टाइम, वापस से गैस लीकेज फिर से हो गई। अब इसमें मैं जो लोकल सर्विस इंजीनियर आया था उसकी मैं गलती नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसने 2500 रुपये लिए, 3 महीने की वारंटी दी, तो उसने यही सोच के वारंटी दी और रिपेयर किया कि मैंने अच्छे से इंस्पेक्शन किया, कहीं पे भी लीकेज वगैरह नहीं मिला। कुछ प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है नट वगैरह कहीं पर ढीली हो सकती है, क्योंकि जो सर्विस सेंटर वाले बंदे आए हुए थे ना, उन्होंने जो एसी की आउटडोर पाइप, मतलब जो पाइपिंग होती है, वो इतनी घटिया क्वालिटी की थी। 1500 रुपये उन्होंने लिया। मुझे इतना आइडिया, मैं बोला कि फर्स्ट टाइम एसी लेने का एक्सपीरियंस रहा था मेरा, तो मुझे इतनी आइडिया थी नहीं। उन्होंने इतनी घटिया पाइपिंग करके गई हुई थी ना कि पाइप हवा चलने पे हिलता था, कुछ ऐसे हिलता था। तो उसने सोचा कि इसी वजह से हो सकता है कि गैस लीकेज हो गया होगा, तो उसने गैस चार्जिंग किया और चला गया। गैस चार्जिंग करने के सिर्फ 2-3 दिनों बाद फिर से वापस गैस लीकेज हो गया। अब उसने तो वारंटी दी हुई थी, अब किया तो किया जा क्या सकता है। मैं वापस से उसको फ़ोन किया, वो आया, उसने प्रॉपर एसी को बाहर निकाला, उतारा, नीचे उतार के उसने वहाँ पे प्रेशर होल्ड किया, पानी में डुबा के इंस्पेक्शन किया, चेक किया कि कहाँ से लीकेज है, तब जाके उसको मिला, जहाँ पे भी लीकेज था वहाँ से मिला। उसने उस लीकेज को बंद किया और वहाँ पे वापस से गैस चार्जिंग किया, और इस बार भी लीकेज इंडोर यूनिट के यू बैंड पे ही थी। ओके, तो
वापस से उसने जब इतना सारा प्रोसेस किया तो मैंने खुशी से, उसने भी सामने से मुंह खोल के बोला ही, लेकिन मैंने अपनी खुशी से 300 रुपये और दिए, तो तकरीबन 2800 रुपये वापस से मैंने खर्च किए, तब जाके अभी मेरा एसी जो है वो वर्क कर रहा है। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए अभी 20 पे चल रहा है, पावरफुल पे मैंने चला के रखा हुआ है। और अगर मैं बाहर दिखाऊं आपको तो आप देखिए धूप है वहाँ पे, ये देखिए मार्क्यू कंपनी का ये जो मैं एसी बोल रहा था ये लगा हुआ है, और इस साइड में यहाँ पे ये पैनासोनिक का एसी लगा हुआ है एक्चुअली अभी भी। यहाँ पे बाहर जो कंडेंसर है ये चल रहा है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपने मौसम बाहर का, अब बाहर का मौसम देख लिया। अब यहाँ पे ये देखिए 20 पे मैंने चला के रखा हुआ है, 20 डिग्री पे भी यहाँ पे ये एसी कूलिंग नहीं कर रहा है। क्यों कूलिंग नहीं कर रहा है? अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ मैं जहाँ पे हूँ वहाँ का टेम्परेचर मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। अभी मैं जहाँ पे हूँ यहाँ पे आप देखिए 43 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे करंटली टेम्परेचर है, जहाँ पे मैं एग्जैक्ट यहाँ पे अभी हूँ, लेकिन एसी ठंडा नहीं कर रहा है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि 43 डिग्री सेल्सियस में अगर ये एसी काम करना बंद कर दे रहा है, जबकि कंपनी बोलती है कि इनका एसी 52 डिग्री सेल्सियस में भी कूल करेगा, लेकिन कूलिंग यहाँ घंटा की कूलिंग हो रही है। हाँ, रात में कूलिंग होती है, क्योंकि रात में जब सनसेट हो जाता है, अंधेरा होता है, बाहर का टेम्परेचर खुद ब खुद डाउन चला जाता है, तो रूम ठंडा होता है, ये मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन दोपहर में कूलिंग घंटा, कुछ भी कूलिंग नहीं हो रहा है। ये एसी का जो एयर फ्लो है, ये जहाँ तक आपको आएगा, जहाँ तक अगर आपका एसी का एयर फ्लो आएगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने एसी चलाया हुआ है और अगर मैं यहाँ पे सोया हुआ हूँ तब तो कूलिंग मिलती है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि दोपहर में अगर आपका रूम ठंडा हो जाए, घंटा रूम ठंडा होता है। ओके, तो ये पैनासोनिक का एसी जो है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम दिया हुआ है जिस दिन से मैंने लगाया हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं कि कितने खर्चे मैंने किए, कभी सर्विस करवानी हुई, कभी जेट क्लीनिंग करवानी हुई, तो वो भी मैंने पॉकेट से ही अपने पैसे दिए हुए हैं। अगर मैं पूरी कॉस्टिंग अगर आपको जोड़ के बता दूं ना, तो तकरीबन मैं कितना भी कम ना, तो तकरीबन 52,000 रुपीज़, तकरीबन 52,000 रुपये के आसपास आज तक इस एसी के अंदर मैंने खर्च कर दिया, और अभी भी एसी कोई ढंग का काम कर नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं खुश हूं कि एसी एकदम वाह बहुत अच्छा हो गया, कुछ भी नहीं। तो अगर आप भी बाई करना चाहते हैं तो पैनासोनिक के एसी से बच के रहिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही खराब रहा है और मैं नहीं चाहता कि आपका भी एक्सपीरियंस खराब हो। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि कोई मार्क्यू कंपनी का है, कोई न्यू कंपनी का है, गोदरेज का है, या फिर किसी भी एक नॉर्मल ब्रांड का अगर आप सोच रहे हैं कि एसी लें और उसका एसी खराब होगा, पैनासोनिक का अच्छा होगा, डाइकिन का अच्छा होगा, तो किसी भी कंपनी पे भरोसा करना आंख बंद करके बेवकूफ़ी के अलावा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी कंपनी पे भरोसा कर लीजिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पैनासोनिक का एसी मत बाई करिए। मैंने खुद कान पकड़ा हुआ है कि जिंदगी में अगर आप कभी भी एसी बाई करने की जरूरत आई ना, तो पैनासोनिक का नहीं करूंगा, भले ही किसी लोकल ब्रांड का कर लूंगा। कम से कम वहां पे ये तो अफसोस नहीं होगा ना कि मैंने प्रीमियम पे किया और प्रोडक्ट मुझे घटिया मिला। ऐसा तो संतोष जरूर ही रहेगा, खुद के अंदर खुद ही आपको संतोष वाली भावना जरूर ही रहेगी कि आपने पैसे कम लगाए हुए थे तो आपको खराब प्रोडक्ट मिला। ऐसा तो नहीं रहेगा ना कि आपने बहुत ही ज़्यादा पे किया और आपको सामान बहुत ही ज़्यादा खराब मिलता है। तो पैनासोनिक ब्रांड के एसी से बच के रहिए, मैं तो यही बोलूंगा। बाकी आगे आपकी मर्जी, आप जो सोचेंगे वो आपका अपने लिए ठीक ही सोचेंगे। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।